देखिए स्क्वायर की बच्चों ट्रिक क्या रहती है, आपके सामने स्क्वायर के भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है, अगर आपने 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद किया हुआ है तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा पेपर में। कभी रेयर केस में अगर इससे बड़े स्क्वायर आते हैं तो फिर आप क्या फॉलो कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, उनको लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, फटाफट फटाफट रटते चले जाते हैं। अगर वो इतना ज़्यादा आपका पढ़ा हुआ तो ठीक है, मौके पर याद आएगा, नहीं तो फिर आपको एक छोटा सा तरीका भी पता होना चाहिए पेपर में कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, अच्छे लगे तो आप फॉलो करिएगा। क्या तरीका है देखिए बच्चों, पहला मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है यहाँ पे 32 का स्क्वायर। अब नॉर्मल से बच्चा तो याद नहीं कर पा रहा भाई, जिसको मैथ आता है वो तो रट लेगा अच्छे से या सीख लेगा, जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। देखिए बच्चों, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सही से, अगर याद होगा तो क्या फॉर्मूला था हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। इनके बीच में प्लस का साइन भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट यूज़ करेंगे, तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है फाइनल तरीका, आप इसके अलावा कुछ भी सीखिए। ठीक है, आपको एक तरीका अच्छे से आना चाहिए बस। तो अगर हम क्या करें, इसमें स्टेप्स को ध्यान से देख रहे हैं, तो पहला स्टेप a स्क्वायर है, दूसरा स्टेप 2ab है, तीसरा स्टेप b स्क्वायर है। तो आप 3 का स्क्वायर लिख दीजिए 9, b का स्क्वायर लिख दीजिए कितना 4, और बीच में क्या है, दोनों के मल्टीप्लाई का दोगुना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 6, 6 का दोगुना कितना होता है 12। ये स्टेप हो गए आपके। ठीक है, अब ध्यान रखना है बी अगर हमारा एक सिंगल डिजिट नंबर है तो आप सिंगल नंबर को छोड़िएगा, यहाँ से आखिरी का सिंगल नंबर 4 आ गया, इसका लास्ट डिजिट नंबर 2 आ गया, जो 1 बचेगा वो कैरी में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। बस ये आपका आंसर हो जाएगा 1024। ठीक है, एक और देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए आपको 64 का स्क्वायर निकालना है, बड़े बड़े स्क्वायर आपको बताते हैं। क्या हमने स्टेप लिखा था, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी 24, 24 का दुगना 48। सारे स्टेप बन गए, केवल आपको क्या करना है, डिजिट्स लिखनी है। तो यहाँ पे लास्ट में कितना है 6, तो 6 लिख लीजिए। एक बचा, इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 49, 9 आ गया, 4 आपका फिर आगे चला गया, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 4096 आपका आंसर हो गया। तो कुल मिला के स्क्वायर तो आपको याद ही होते हैं, बीच में बस मल्टीप्लाई करके डबल लिखना होता है। ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर में ये तरीका ठीक रहा है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप बेसिक अपना लगा लीजिए। बेसिक का मतलब क्या होगा, देखिए 64 लिखा है, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर आपका वही आएगा जो हम इस तरीके से बता रहे हैं। आंसर आपका मना नहीं करेगा आने को, बस आपका टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कैसे कैसे तरीके आपको आते हैं। इसके अलावा लोग कुछ और भी तरीके आपको बता सकते हैं। जैसे देखिए इसके अलावा क्या तरीका रहेगा, जैसे हमने कहा 64 का ही स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 60 + 4 ऐसे लिख के और इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर मना नहीं करेगा, बस तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हो गया कि चलो सर ठीक है, डबल डिजिट में हमसे पूछ लेगा, यानी कि 99 तक का हमारा काम तो चल गया। अगर इसके ऊपर का पूछो तब क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमसे पूछा इन्होंने 112 का स्क्वायर बताओ भैया कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे 3 डिजिट हैं। हमने आपको क्या बताया कि a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, यानी एक को a मानते हैं एक को b मानते हैं। यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, किसको a माने किसको b माने, तो यहाँ पर दोनों से ही हम तरीके से बता दे रहे हैं। अगर हम सपोज करो a का मतलब 11 मानते हैं और b का मतलब अगर 2 मान लेते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अगर a की जगह पे हम 1 मानते हैं तो b की जगह पे हम लोग 12 मान लेते हैं। दोनों तरीके से ही आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम a वाला तरीका लेके चल रहे हैं। अगर a की जगह पे 11 लिखा है तब क्या बनेगा, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो 22 का डबल कितना होता है 44 होता है। अब लगा दीजिए, b हमारा क्या है बच्चों, एक सिंगल स्टेप है, सिंगल नंबर छोड़ते चले जाओ। 4 यहाँ का सिंगल नंबर 4, ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125। ये आपका आंसर हो गया 125/44। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे करें अगर इस वाले मेथड से कि अगर हम a को 1 मान लें b को 12 मान लें तब क्या आएगा। देखिए उस केस में क्या रहेगा, इस चीज़ को भी समझो। इस केस में क्या बनेगा बच्चों कि अगर हमने a को 1 माना मतलब 1 का स्क्वायर 1 है, b का स्क्वायर मतलब 144 हो जाएगा और दोनों का डबल मतलब 24 हो जाएगा। अब ध्यान यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको कि अगर हमारे पास b अगर डबल डिजिट नंबर है, अगर b हमारा डबल डिजिट नंबर है बच्चों तो डबल छोड़ना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ पर देखिए 144 में ये लास्ट के 2 अंक आपको छोड़ने पड़ेंगे, मतलब 44 पूरा यहाँ पे आएगा।
ठीक है, आपका जो 1 बचेगा वो अगले में ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 25। अब ये डबल डिजिट नंबर है तो पूरा 25 नीचे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट का 1 ऐसे ही आ जाएगा, बस हो गया आपका आंसर। तो क्या याद रखना है कि अगर हमारा बी एक सिंगल डिजिट नंबर है तो हम सिंगल नंबर लास्ट में छोड़ेंगे, अगर बी हमारा एक डबल डिजिट नंबर है तो फिर हम डबल नंबर छोड़ेंगे। ठीक, आई होप ये कंडीशन क्लियर हो रही होगी। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लगे या तो जल्दी जल्दी। तो देखिए क्या एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए आपको 123 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि बी डबल डिजिट है, तब क्या करना है। मान लीजिए ए की जगह पे आपने 1 माना है, बी की जगह पे अगर 23 माना है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो आप कि आपको डिपेंड ये भी रखना है बेटा कि हमें स्क्वायर किसका आता है। यहाँ पे अगर पता लगे कि 23 का स्क्वायर ही नहीं आता तो फिर आप तुरंत कंडीशन चेंज कर लेना। हम ए की जगह पे क्या लिख लेंगे 12 और बी की जगह पे लिख देंगे 3, और जो तरीका बताया वो इसी को फॉलो कर लेना है। क्या रहेगा हमारा ए स्क्वायर, बीच में आ जाएगा 2ab और बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि बी अगर सिंगल है तो सिंगल सिंगल छोड़ो, बी अगर डबल है तो डबल डबल छोड़ो, बनता चला जाएगा आपका। ठीक है, स्टेप्स क्लियर हुए होंगे उम्मीद है। चलिए एक और देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों इसमें, जैसे है आपका 912 का स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें, देखिए 912 का स्क्वायर जो हम निकालेंगे, अब इसमें दिक्कत आ रही है कि हम सर एक इसको मान लें, 9 को ए मानोगे, बी को 12 मान लेंगे, काम चल जाएगा हमारा। अगर आपने गलती से ए को 91 मान लिया, यानी इस स्टेप को अगर आपने ए माना तो आप फंस जाओगे, 91 का आपको स्क्वायर याद नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, देखिए ए को आप सिंपल सा 9 मानिए जो पहला तरीका था, अब बी को हम क्या मान लेंगे 12 मान लेंगे, लगा देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 12 का स्क्वायर कितना 144, और दोनों की मल्टीप्लाई 108 और इसका डबल कर देंगे तो कितना 216 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बी हमारा क्या है, यहाँ पे डबल डिजिट नंबर है तो डबल नंबर छोड़ दीजिए लास्ट के, डबल 4 अलग हो गया, एक बचा है फिर इसमें मिला दो तो एक यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 17, तो 17 लिख दीजिए, 2 फिर कैरी हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि स्क्वायर कैसे निकालना होता है। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो स्क्वायर रूट में भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी हम लोग को सॉल्व किया था वही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आपका 125/44, इसका आपको रूट निकालना है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि आप बेसिक लगा सकते हैं फैक्टर मेथड, दूसरा आप क्या कर सकते हैं इसमें डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, और तीसरा होता है इसमें गैसिंग मेथड। तो हम सीधा आपको गैसिंग मेथड ही बता देते हैं कैसे लगाते हैं, क्योंकि बाकी के 2 मेथड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, आखिरी के 2 अंक अलग करने होते हैं आपको। ठीक है बच्चों, आखिरी के 2 अंक अलग करने हैं, तो जो नंबर बचेगा हमारा कितना बचेगा 125, ये आपको देखना है कि कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। तो 125 हमारा जो होता है ये एक तो 11 का स्क्वायर और दूसरा 12 के स्क्वायर के बीच का नंबर है ये। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल नंबर होता है उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, मतलब 11 को हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे, सही है। उसके बाद अभी 4 देखिए, 4 कौन कौन से स्क्वायर के इकाई पर आता है, यूनिट पे आता है, यूनिट किसका स्क्वायर के यूनिट पे। तो फिर हम क्या देखेंगे कि ये 2 के स्क्वायर पे भी आता है और ये 8 के स्क्वायर पे भी आता है, 1 से लेकर 9 तक ही कंपेयर करना है, दोनों में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इन दोनों में ये दोनों डिसाइड करते हैं। तो 11 और 12, तो 11 का और 12 का कराते हैं मल्टीप्लाई, तो 11 और 12 का हमारा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 132। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि हमारा जो 125 वाला नंबर है, यानी कि 125 नंबर, ये 125 नंबर अगर हमारा 132 वाले से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ से छोटा नंबर आएगा, इधर से यहाँ से छोटा नंबर आएगा। अगर ये नंबर 125 वाला बड़ा होता है 132 से, तो फिर हम बड़ा नंबर लेंगे। फिलहाल हमारा 125 क्या है, छोटा नंबर है, तो इसमें से छोटा नंबर क्या है हमारा 2 है, तो हम 2 डायरेक्ट लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 112। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। इसमें सबसे पहले काम था आखिरी के 2 नंबर आप अलग करिए, ठीक है। उसके बाद जितना भी बचा है ये कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है, तो 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमने क्या किया यहाँ से छोटा नंबर डायरेक्ट लिख दिया था, कितना 11। ठीक है, उसके बाद ये 4 कब बनता है, ये तो 2 के स्क्वायर पे बनता है और एक 8 के स्क्वायर पे बनता है, दोनों में से कौन सा लेंगे ये डिसाइड करते हैं हमारे 11 और 12। 11 और 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि 125 वाला नंबर जो है मल्टीप्लाई वाले से अगर छोटा है तो छोटा नंबर आएगा, अगर ये बड़ा होगा तो फिर बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, आई होप कंडीशन क्लियर हुई होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आपको क्यूब निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है,
क्यूब तो आप निकाल ही लेंगे, क्यूब रूट आपको सिखा देते हैं फटाफट, ठीक है। क्यूब जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चा देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपने 15 तक का याद कर रखा है तो पेपर में मेरे हिसाब से 15 से ऊपर के क्यूब बहुत रेयर केस में होते हैं, लेकिन कुछ आपको रटने पड़ेंगे। जैसे कई जगह आपको 21 का क्यूब मिल जाएगा देखने को, ठीक है, उसके अलावा 19 का क्यूब मिलेगा देखने को, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप 1 से लेकर 20 तक 25 तक अपने क्यूब याद ही कर ले, तो आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यूब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी 99.99% खत्म हो जाएंगी। अगर याद नहीं करोगे तो इन छोटी छोटी बातों में उलझ के अपना समय पेपर में बर्बाद करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है बच्चों में, सर क्यूब रूट कैसे निकालना है। देखिए क्यूब रूट के लिए हम क्या बताते हैं आपको, 2 एग्जाम्पल लेंगे, दोनों ही आपको क्लियर कर देते हैं। क्यूब रूट में सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास है 9261, ज़्यादातर बच्चों को याद भी होगा ये कितने का क्यूब रूट होता है, छोटा सा एग्जाम्पल है। और एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं 175616, ये 2 आपके एग्जाम्पल हैं, दोनों में हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आखिरी के 3 अंक आप अलग करेंगे, आखिरी के 3 अंक अलग करेंगे। जैसे हमने स्क्वायर रूट में 2 अलग किए थे, इसमें 3 अंक अलग करेंगे। अब आपको ये देखना, ये 9 जो है ये कौन कौन से क्यूब के बीच में आता है। तो ये हमारा आता है एक तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, दोनों के बीच का नंबर हो गया। इसमें जो छोटा नंबर होता है स्मॉल नंबर, उसको डायरेक्ट लिख लीजिए, क्लियर है। अच्छा, आखिरी अंक जो होता है 1, इसका करते हैं हम लोग क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, यानी कि जो लास्ट नंबर होता है उसको डायरेक्ट लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। यहाँ पे हमने क्या किया है, लास्ट नंबर लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, आखिरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्लियर करिएगा इसको, नहीं आएगा तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया कि आखिरी के 3 अंक अलग कर दीजिए, ठीक। फिर जो बचेगा ये कौन कौन से क्यूब के बीच में आता है, तो 175 हमारा कौन कौन से क्यूब के बीच में आएगा, 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। छोटा नंबर कितना हो गया बच्चों, 5, क्लियर। उसके बाद आखिरी नंबर कितना लिखा है, 6 का करते हैं क्यूब, कितना होता है 216, और इसकी लास्ट वाली डिजिट ऐसे ही लिख लेते हैं, मतलब कितना आ जाएगा हमारा, ये 56 हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों को अभी भी डाउट रहेगा वो एक बार वीडियो को फिर से देखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें, और फिर भी कोई डाउट अगर बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के पढ़िए अच्छे से, एंजॉय करिए, थैंक यू।